Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 2. Check by distance formula. डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हमने चेक करना है वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने चेक करना है ये जो हमें पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स ये कोलिनियर है या नहीं है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं बच्चों। इनको हमने देखना है कि ये पॉइंट्स हमें गिवन है कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होता है बच्चों। कोलिनियर देखना है और डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखना है। ठीक है, कोलिनियर वो होते हैं बच्चों जो एक लाइन में आ जाते हैं पॉइंट्स। अगर कोई 3 पॉइंट है बच्चों, फर्ज करो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों अगर एक पॉइंट के ऊपर आ जाएं तो समझो कि ये कोलिनियर है। ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स के ऊपर नहीं आएंगे तो फिर कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला से हमें कैसे पता चलेगा? हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ए और बी पे, बी और सी पे और सी और ए पे। ठीक है, हम तीनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, मतलब ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, और फिर सी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों का डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। अच्छा बच्चों, इन तीनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, ए बी पे, बी सी पे और सी ए पे निकालेंगे वैल्यूज, और जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हमने एक तरफ रखना है। फर्ज करो ग्रेटर वैल्यू है सी ए, उसको एक तरफ रख लें, और बाकी दोनों स्मॉलर वैल्यू, फर्ज करो ये दोनों स्मॉलर हैं, इनको एक तरफ रख लेंगे। अगर इनके आंसर लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगे ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स में हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ग्रेटर वैल्यू हमने लेफ्ट साइड पे रख लेनी है और स्मॉलर दोनों राइट साइड पे रख लेनी है। अगर आंसर इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं। अब इसको लेट कर लेते हैं बच्चों कि हमारे पास ये ए के पॉइंट्स हैं, ये ए के पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास बी के पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास सी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला ए बी, ए का बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। सबसे पहले हम ये निकालने जा रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे पॉइंट्स ए की वैल्यू 0 और 1, बी की वैल्यूज़ हैं 2 और 3, और ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बच्चों। ए और बी पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर बच्चों अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। ये हमारे पास वैल्यू होगी x1 की और ये y1 की, x2 और y2। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x2 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू है 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी हम अंडर रूट लगा देंगे। 2 माइनस 0 बच्चों कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 4 बच्चों कितना हो गया अंडर रूट 8 हो गया। 4 प्लस 4 हो गया अंडर रूट 8 हो गया। ये हमारे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया। ठीक है बच्चों, हमारे पास ए बी का आ गया, ए बी। अब हमने फाइंड करना है बी सी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बी सी। पहले हम लिखते हैं बी की वैल्यू 2 और 3, और सी की वैल्यू है 3 एंड 4। ठीक है, ये हमने पहले हमने यहाँ पे किया ना। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी ना, इसको ब्लैक से कर लो ताकि समझ आ रही है, ये बी की वैल्यू थी। पहले हमने इन दोनों पे डिस्टेंस लगाया, अब हम बी और सी पे डिस्टेंस लगाएंगे बच्चों। बी और सी पे डिस्टेंस लगाएंगे, हो जाएगा बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला वही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। ये हमारे पास x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2। नेक्स्ट बच्चों आप सी ए निकालेंगे, तो सी की वैल्यू है हमें पास 3 एंड 4, और ए की वैल्यू है 0 और 1। ठीक है, अब हम डिस्टेंस लगाएंगे सी ए पे। ठीक है, तो सी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। अब x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू है 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बच्चों अंडर रूट 18 आ गया, अंडर रूट 18 आ गया। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, अब हमने देखना है फॉर कोलिनियर। ठीक है, हमने देखना है फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए बच्चों हमने जो ग्रेटर वैल्यू है हमने उसको एक तरफ रखना है और बाकी दोनों स्मॉलर एक तरफ रख देनी है। ठीक है, अब ग्रेटर वैल्यू क्या है, ये हमारे पास सी ए है 18, ये है अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 8। 18 है सबसे ग्रेटर बच्चों, 18 है सबसे ग्रेटर, तो सी ए हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा। हम लिखेंगे सी ए इज इक्वल टू बाकी दोनों एक तरफ ए बी प्लस बी सी, ए बी और प्लस बी सी। ठीक है, सी ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 18, ए बी की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 8 और बी सी की वैल्यू है अंडर रूट बच्चों 2 आ गया, अंडर रूट 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 18 के फैक्टर बनाते हैं। अब बच्चों ये लाइन में दोबारा लिख रहा हूँ, 18 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब 18 के हम फैक्टर बनाएंगे बच्चों यहाँ से, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। 18 की जगह आएगा 2 3 और 3। 8 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये अंडर रूट 2 ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। अब जो चीज़ 2 दफ़ा आई है उसको पेयर बना दो, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक, ये भी हमारे पास पेयर बन जाता है, ये वाला ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और इस 2 को हमने ऐसे लिख देना है और इस 2 को भी हमने ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब ये से अंडर रूट से कट जाएगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये से कट गया ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2, जिसका कुछ होता है बच्चों 1 होता है, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना आंसर, हम कहेंगे सो। ठीक है, हम कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन में पॉइंट्स बच्चों को लीनियर हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया आंसर। सेकंड पार्ट है बच्चों -5 एंड -4, 1 एंड 0, 6 एंड 7। हमने इनको भी देखना है कि ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये कोलिनियर हैं या नहीं कोलिनियर हैं। ठीक है, तो हम इसको भी लेट करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट ए हो गया -5 -4, ये पॉइंट बी हो गया 1 और 0 और ये पॉइंट सी हो गया 6 और 7। इसमें बच्चों हमने ये चीज़ पहले निकालनी है ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, फिर हम उनको देखेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। इसमें भी हमने निकालना है पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अगर तीनों के डिस्टेंस एक ग्रेटर आएगा, एक ग्रेटर वाला डिस्टेंस एक तरफ रखना है और बाकी दोनों स्मॉलर एक तरफ रखना है, अगर आंसर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस, पॉइंट्स ए की वैल्यू है -5 -4 और पॉइंट बी हमने रख लिया 1 और 0। अब हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बच्चों इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 1 माइनस x1 की वैल्यू -5, ये माइनस और ये माइनस बच्चों ये +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू -4 है, ये माइनस और ये माइनस +4 का होल स्क्वायर। 5 और 1 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, अंडर रूट लगा लेंगे और इसका आंसर आएगा 52 अंडर रूट। ये बच्चों हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया तो ये हमारे पास आया अंडर रूट 52। अभी हमने बी सी का डिस्टेंस निकालना है, तो पहले पॉइंट बी की वैल्यू 1 एंड 0 और पॉइंट सी 6 और 7। अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लग रहा है। ठीक है, प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये होता है x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 6 माइनस x1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी 7 माइनस y1 की वैल्यू होगी 0 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। 6 माइनस 1 हो गया बच्चों 5 का होल स्क्वायर हो गया, 7 माइनस 0 7 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। 7 का स्क्वायर हो गया 49। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 74। बच्चों अपनी सी ए फाइंड करना है, तो सी की वैल्यू है हमारे पास 6 एंड 7 और ए की वैल्यू है -5 एंड -4, -5 एंड -4। अब हमने सी ए का डिस्टेंस निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हमने लगा देना है अंडर रूट। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी बच्चों -5 माइनस x1 की वैल्यू होगी 6 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी -4 माइनस y1 की वैल्यू होगी 7 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, -11 का होल स्क्वायर और ये भी -11 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। 11 का स्क्वायर होता है 121, जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाती है, और 11 का स्क्वायर हो गया 121। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 242 का अंडर रूट आ गया बच्चों, ये सी ए आ गया। अब हमने देखना है कि कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। तो फॉर कोलिनियर, फॉर चेक, चेक फॉर कोलिनियर, ठीक है, चेक फॉर कोलिनियर, कि हमने देखना है कि कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रेटर आंसर आया ना बच्चों, उसको हमने एक साइड पे रखना है और बाकी दोनों स्मॉलर को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्रेटर आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको साइड पे, एक साइड पे रखेंगे, सी ए का होल, सी ए एक तरफ रख लेना है। और फिर हमारे पास जो ए बी का आंसर आया है और बी सी का आया है उसको एक तरफ रख लेंगे। सी ए का हमारे पास आया 242 का अंडर रूट और हमारे पास बच्चों ए बी का आंसर आया था 52 और बी सी का आंसर आया था 74, ठीक है। एक हमारे पास देखो 74 आया और हमारे पास 52 आया, ये हमने लिख दिया। अब हमने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं, 242 के फैक्टर बना लेते हैं पहले 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 11 11 ज़ा और फिर 11 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 × 11 × 11 अंडर रूट। और 52 के भी फैक्टर बना लेते हैं बच्चों, 2 26 ज़ा, 2 13 ज़ा एंड 13 1 ज़ा, 2 × 2 × 13 और 74 के फैक्टर बनाते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा और फिर 37 1 ज़ा, ये हो गया 2 और 37। अब बच्चों ये पेयर बन जाता है ना, जो चीज़ पेयर बनती है उसको हम पेयर बना लेते हैं, वो फिर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 11 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 13 और इसका कोई पेयर नहीं बनता, ये से कट गया, ये हो जाएगा बच्चों 11 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ये से कट गया 2 अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 74। ये बच्चों सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आई ना, तो हम लिखेंगे सो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर, ठीक है बच्चों, क्योंकि लेफ्ट राइट इक्वली आया तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर है। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट से 0 और -5, 3 और 7, 5 और 15, ठीक है। उसी तरह हम इसको लेट करते हैं कि हमारे पास ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए या ए के पॉइंट्स हो गए, बी के पॉइंट्स हो गए और ये हमारे पास सी के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। हम इनमें डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमने इनको देखना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू है 0 और -5 और बी की वैल्यू है 3 and 7, 3 and 7। ए बी
ठीक है, ये हमारे पास ए के पॉइंट्स हो गए ना, 0 और -5, बी के पॉइंट्स हो गए 3 एंड 7। ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 माइनस x1 की वैल्यू है 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की वैल्यू है -5, एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, तो ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस ये फार्मूले का और एक इसका माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 माइनस 0 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 7 और 5 12 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 12 का स्क्वायर हो गया बच्चों 144। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 153 अंडर रूट। ये हमारे पास हो गया ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने बी सी का डिस्टेंस निकालना है। बी और सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट्स बी और सी का। बी की वैल्यू है 3 एंड 7 और सी की वैल्यू थी 5 और 15। अब बी सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हो गया x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू बच्चों 5 और x1 की वैल्यू 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 3 हो गया 2 का स्क्वायर, और 15 में 7 गए 8 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 68 अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 68 आ गया। ये हमारे पास आ गया बी सी आ गया बच्चों। अब हमने सी और ए का डिस्टेंस निकालना है। सी की वैल्यू है 5 और 15 और ए की वैल्यू है या पॉइंट्स है 0 और -5। सी ए में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है बच्चों, एक जैसा फार्मूला है। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 5, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू है 15। ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। 15 और 5 20, -20 का होल स्क्वायर बच्चों। -5 का स्क्वायर। अब 5 का हमने स्क्वायर ले लेना है, तो 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 5 5 25, और 20 का स्क्वायर लेंगे 20 × 20 400। माइनस बच्चों ख़त्म हो जाती है, जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाती है। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 425 आया। ये हमारे पास आ गया सी ए का डिस्टेंस फार्मूला लगाया सी और ए में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने देखना है कि कोलिनियर के लिए हमने देखने के लिए 3 आंसर आए हमारे पास बच्चों। एक 425, एक 68 और एक 153। जो ग्रेटर आया है उसको हम एक साइड पे रखना है, और जो स्मॉलर हैं वो दोनों एक साइड पे रखेंगे। हम देखेंगे फॉर कोलिनियर। ठीक है, अब सबसे ग्रेटर आंसर कौन सा आया? 425 आया ना, तो ये सी ए का आया। तो हमारे पास होएगा सी ए इज इक्वल टू, इधर आएगा ए बी और इधर आएगा बी सी। ठीक है, जो ग्रेटर है उसको एक साइड पे रखना है। अब ये आया 425 का अंडर रूट। ए बी का आंसर क्या आया बच्चों? 153 आया था, और बी सी का 68। बी सी का ये 68 है। बी सी की जगह हम लिखेंगे 68 अंडर रूट। अब हमने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। 425 के पहले फैक्टर बनाते हैं। 5 से शुरू करो। 5 8 दर 40, 2 कैरी 5 5 दर 25, 5 1 दर 5 3 कैरी 5 7 दर 35, और 17 1 दर। ये हमारे पास हो गया 5 × 5 × 17 अंडर रूट। 153 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे। 3 से होगा 3 5 दर 15, 3 1 दर 3,
3 1 जार 3 और 2 कैरी, 3 7 जार 21, फिर 17 1 जार, इसके हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 17, 68 के फैक्टर 2 से करें, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 17 जार और फिर 17 1 जार, 2 2 और 17। बच्चों ये पेयर बन जाएंगे ना, ठीक है। ये 5 2 टाइम आया, ये पेयर बन जाएगा, ये 3 2 टाइम आया और 2 भी 2 टाइम आया। हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 17, 3 की पावर 2 इंटू 17, 2 की पावर 2 इंटू 17। ये से कट गया, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 17, ये बाहर आ जाएगा बच्चों 3 अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 17। अब इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 17 और 3 + 2 ये भी हो जाएगा 5 अंडर रूट 17। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई ना, यहाँ ही लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिखेंगे पॉइंट्स, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसके नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ये लेफ्ट एंड राइट इक्वल आ गया तो हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स गिवन थे बच्चों ये सारे हमारे कोलिनियर थे। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 6 और 3, 14 7 एंड -6 -3। यहाँ पे भी देखना है ये वाले जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये कोलिनियर हैं या नहीं है बच्चों, ठीक है। सेम इसी तरह हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो फिर हमने इनको भी देखना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं इसी तरह, लेट A = 6 और 3, B है 14 और 7 और C है -6 और -3। तो सबसे पहले हमने A और B में डिस्टेंस निकालना है। A की वैल्यू है 6 और 3, B है 14 और 7। A B का डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 14, x1 की वैल्यू है 6, 14 - 6 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 7 - y1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा। 14 - 6 हो गया 8 का होल स्क्वायर, 17 - 3 4 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये हमारे पास बच्चों हो गया अंडर रूट 18 ये हो गया। ए बी में जो डिस्टेंस निकाला है ये हमारे पास हो गया अंडर रूट 18 आ गया, 80 आ गया, सॉरी ए बी। अब हमने बी और सी में डिस्टेंस निकालना है। बी की वैल्यू है 14 और 7 और सी के पॉइंट्स गिवन है -3 और -6 और -3। अब हम बी और सी में डिस्टेंस लगाएंगे। बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है -6, x1 की वैल्यू है 14 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -20 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया बच्चों 400, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये हमारे पास आएगा 500 अंडर रूट 500 आ गया हमारे पास, BC आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे C और A। C के पॉइंट्स हैं -6 और -3 और A के पॉइंट्स हैं 6 और 3। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे CA x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 6, x1 की वैल्यू होगी -6, ये माइनस और ये माइनस बच्चों ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू होगी 3 माइनस y1 की वैल्यू -3 है, माइनस और माइनस ये +3 हो जाएगा। 6 + 6 हो गया 12 का होल स्क्वायर और 3 + 3 6 का होल स्क्वायर।
12 का स्क्वायर हो गया 144 और 6 का हो गया 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आएगा 180 अंडर रूट, 180 अंडर रूट। अब हमने देखना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। फॉर कोलिनियर देखने के लिए हमने देखना है कि सबसे ग्रेटर वाला आंसर कौन सा बच्चों। 3 आंसर है, एक है 180, एक 500 और दूसरा है खाली 80। तो ग्रेटर आंसर है बच्चों 500। तो 500 वाले को हमने इधर रख लेना है लेफ़्ट साइड पे BC, बाकी दोनों ये होंगे AB और प्लस CA, इनको इधर रख लेना है, ठीक है। अब BC का आंसर है 500, AB का आंसर है अंडर रूट 80 और CA का आंसर है 100 अंडर रूट 80। अब इनके फैक्टर बनाते हैं बच्चों। 500 का पहले फैक्टर तो बनाते हैं, 5 से कर लो, 5 1 0 0, 5 2 10 0, 5 4 20, 2 2 4 एंड 2 1 2। 500 के फैक्टर 2 2 और 5 3 दफ़ा, और हम 80 के फैक्टर बनाएंगे 2 से कर, 2 4 8 0, 2 20 2 10 2 5 एंड फिर 5 1 बच्चों। 2 2 2 4 टाइम है और एक 5 है। 180 के फैक्टर 2 9 और 0, अब 3 से कर लो, 3 3 9 और 0, 3 10 30, 2 5 10 और 5 1 ये आ गया 2 2 3 3 और 5, 2 2 3 3 और 5। अब हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं। ये भी पेयर बन जाएगा, ये भी पेयर बनेगा, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर बच्चों। हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये 5 अकेला, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये 5। ये से काट के बच्चों ये हो जाएगा 2 × 5, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 रह जाएगा। ये कट के दोनों 2 × 2 और अंडर रूट के अंदर रह गया 5। ये से कट गया ऐसे 2 × 3 और अंडर रूट के अंदर रह गया 5। ये हो जाएगा 2 5 10 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5। ये हो गया बच्चों 10 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 5। ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया तो हम लिख सकते हैं 100 पॉइंट्स। इसके जो पॉइंट्स बच्चों आर कोलिनियर हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, एक सीध में आ रहे हैं बच्चों। ये तो हमारे पास 4th पार्ट था। 5th पार्ट है बच्चों। 5th पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। 5th पार्ट है 0 और 15, 2 और 9 एंड 7 और -6। ये हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। हम इनको भी लेट करते हैं कि ABC के नाम से लेट। ये हमारे पास A के पॉइंट्स हो गए 0 और 15, B के पॉइंट्स हो गए 2 और 9 और C के पॉइंट्स हो गए 7 और -6। इनमें भी हम डिस्टेंस पहले निकालेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का डिस्टेंस और CA का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। पॉइंट्स A के हैं 0 और 15 और B के हैं 2 और 9, 2 और 9। अभी हमने इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट आ गया। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 2 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस 0, ये हो गया 2 का स्क्वायर और 15 माइनस 9 हो गया -6 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का बच्चों 36। क्योंकि जब स्क्वायर लेते हैं ना माइनस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 40 आ गया। अंडर रूट 40 हमारे पास आ गया, AB का डिस्टेंस आ गया। अब हमने इसी तरह B और C में डिस्टेंस निकालना है। B के पॉइंट्स हैं 2 और 9 और C के पॉइंट्स हैं 7 और -6। BC
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 7, x1 की वैल्यू होगी 2, 7 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी -6, y1 की वैल्यू होगी 9 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 2 हो गया 5 और 9 और 6 15 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। 15 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 250 अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया BC आ गया बच्चों। अब हमने करना है C और A में डिस्टेंस। पॉइंट C के हैं, C के पॉइंट्स हैं 7 और -6 और A के पॉइंट्स हैं 0 और 15। इन दोनों में हमने डिस्टेंस निकालना है। BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है हमारे पास 0, x1 की वैल्यू है 7, 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 15, y1 की वैल्यू है -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ये का -7 का होल स्क्वायर और 15 और 6 21 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49 और 21 का स्क्वायर 21 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेना। 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 4 4 4 4 1 प्लस 4 4 1। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना बच्चों। 4 4 1 और 49 को नाइन 1 10 0 1 कैरी 4 4 8 और 9 490 अंडर रूट आ गए बच्चों। अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए, A B B C और C A आ गए। अब हमने चेक करना है फॉर कोलिनियर चेक करना है और देखना है कि ग्रेटर आंसर कौन सा आया है। ग्रेटर को हमने एक साइड पे रखना है। एक हमारे पास आया बच्चों 490, 250 और 40। तो 490 हमारे पास ग्रेटर है, तो हम 490 को हमने लेफ़्ट साइड पे रख लेना है। 490 आ गया हमारे पास BC, ये हमारे पास आ गया BC, इधर आएगा AB प्लस CA। 490 अंडर रूट, AB का आंसर आया बच्चों अंडर रूट 40 और CA का आंसर आया है 250। अब इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। 490 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2 4, 2 4 8, 1 कैरी 2 5 10। अब 5 से कर लो, 5 4 20, 5 9 45, फिर 7 7 और 7 1 ये आएगा 2 5 7 और 7। 40 के फैक्टर बच्चों 2 20 2 10 2 5 और फिर 5 1 2 2 2 और 5 2 2 2 एंड 5। और 250 के फैक्टर यहाँ बना लेते हैं। 5 से करते हैं, 5 5 25 0, 5 10 50, 5 2 10 और 2 1 2। 5 पहले कर दो 2 5 5 और 5। अब हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। एक ये पेयर बन गया, इसका ये पेयर बना और इसका ये पेयर बना बच्चों। ये हो गया 2 × 5 × 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 2 × 5 अंडर रूट 2 × 5 × 5 की पावर 2 अंडर रूट। जिसके ऊपर बच्चों पेयर बना वो बाहर आ जाएगा। ये 7 कट गया तो 7 अंडर रूट के बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा 2 5 10। ये से कट गया 2 बाहर आ गया, अंडर रूट आएगा 10। ये कट गया बच्चों 5 आया, अंडर रूट के अंदर आएगा 10। ये बन गया 7 अंडर रूट 10। अब इनके देखो अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम है, इनको ऐड कर सकते हैं 2 और 5 7 अंडर रूट 10 बच्चों। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, तो हम कह सकते हैं सो ये जो पॉइंट्स थे पॉइंट्स आर कोलिनियर है बच्चों। ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर थे बच्चों। हम इसको भी करते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 and -2,
बी है 7 और 8 और सी है -2 एंड -7। इसमें भी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू है 1 और -2, बी की वैल्यू है 7 और 8। ये हो गया ए बी का डिस्टेंस। फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट आ गया। ये हो गया x1 y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू है 7 - x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 8 माइनस y1 के लिए -2 है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 7 - 1 6 का होल स्क्वायर और 8 और 2 ये हो गया 10 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 10 का हो गया 100। इन दोनों को ऐड करेंगे 136 अंडर रूट आ गया बच्चों। 136 अंडर रूट आ गया हमारे पास। ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी में डिस्टेंस जो निकाला है, ठीक है। अब हमने बी और सी में डिस्टेंस निकालेंगे। बी की वैल्यू है 7 और 8 और सी की वैल्यू है -2 और -7। अब हम इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यूज़ निकालेंगे। बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -7, y1 की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर। -2 और -7 -9 का होल स्क्वायर, -15 का होल स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेते हैं, 225 और 81 को 5 और 1 6, 8 2 10 0 1 कैरी, 2 और 1 3, 306 अंडर रूट। 306 का अंडर रूट आ गया बी सी। अब हमने सी और ए में डिस्टेंस निकालना है। सी की वैल्यू है -2 और 7 पॉइंट्स हैं और ए के पॉइंट्स हैं 1 और -2। अब लिखेंगे सी ए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 1 - x1 की वैल्यू -2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस। y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -7, ये माइनस और ये माइनस प्लस 7। 2 और 1 ये हो गया 3 का होल स्क्वायर और 7 में से 2 गए 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 का हो गया 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, अंडर रूट 34 आ गया बच्चों, अंडर रूट 34। अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे फॉर कोलिनियर। सबसे ग्रेटर आंसर कौन सा है? एक हमारे पास आया बच्चों 34, एक हमारे पास 306 और एक होया 136। ग्रेटर है 306, बी सी का आंसर। तो बी सी की जो वैल्यू है हमने एक साइड पे रख लेनी है। यहाँ लिखेंगे बी सी, इधर आएगा ए बी प्लस सी ए। बी सी की वैल्यू आई है 306, ये होगा 306 का अंडर रूट। ए बी की वैल्यू आई है 136 और सी ए की वैल्यू आई है अंडर रूट 34। अब 306 के फैक्टर्स बना लेते हैं। देखो 3 से कर ले, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 2 से कर लो 2 17 ज़ा और फिर 17 1 ज़ा 2 3 3 और 17। 136 के फैक्टर 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 17 ज़ा एंड 17 1 ज़ा बच्चों। 2 2 2 और 17, 2 2 2 और अंडर रूट 17। 34 के फैक्टर बच्चों बनाएंगे 2 17 ज़ा एंड 17 1 ज़ा, 2 इंटू 17। अच्छा बच्चों, आगे जाने से पहले गुजारिश है आपको कि चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और दोस्तों से भी कहा करें कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी किया करें बच्चों। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन सकता है, एक ये पेयर बन सकता है, बस यहाँ पे
ये होएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू 17, ये बनेगा 2 की पावर 2, ये 2 और 17 अकेले हैं, ऐसे ही लिख देंगे। ये हमें ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई पेयर नहीं बनता है। ये कट गया बच्चों, 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर आएगा 2 इंटू 17 34 आ जाएगा। ये बाहर आ जाएगा, ये कट गया 2 और अंडर रूट के अंदर आएगा 13, 17 2 34 और इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, बाहर 1 ही लिखेंगे, 17 2 34 आ गया। ये हमारे पास आएगा 3 अंडर रूट 34, 2 और 1 3 अंडर रूट 34 बच्चों। यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई ना, तो हम कह सकते हैं सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। पूरा क्वेश्चन एक ही जैसे फार्मूले से था और एक ही मेथड से था, ठीक है बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी।